हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेटा एकेडमी। आई होप आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में जो मेरा सिस्टम है जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए आप माफ़ करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल से मैंने ठीक किया है, तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हम कहाँ पहुँचे थे। हमने 7.2 आई थिंक कंप्लीट कर लिया था, फैक्टोरियल वाले हमने सीखे थे। ये तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग कर लिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ NPR, जो हमारा मेन परम्यूटेशन के फॉर्मूले आते हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, परम्यूटेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ। तो परम्यूटेशन हमने क्या पढ़ा था, परम्यूटेशन हमने पढ़ा था परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मैंने कहा था इसमें ऑर्डर का ध्यान रखते हैं परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। या तो हम सम एलिमेंट लेते हैं, कुछ एलिमेंट लेते हैं, और उसमें से सारे एलिमेंट ले लेते हैं। तो उससे हम फॉर्मूला हमने क्या बनाया, देखिए। तो हमने बनाया NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये कैसे आया, क्या आया, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नोटेशन क्या क्या होंगे। n का मीन्स क्या है, n मीन्स और r मीन्स। तो n मीन्स है जो हमारे टोटल ऑब्जेक्ट हैं, टोटल ऑब्जेक्ट हैं, टोटल ऑब्जेक्ट। और आर क्या है, जो हमने पढ़ा था कि सम और टोटल एट अ टाइम जो हम टेक करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो आर क्या है हमारे पास, जितने हम एलिमेंट क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग एलिमेंट के लेते हैं, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके तो एन क्या है हमारा, टोटल ऑब्जेक्ट हो गया, और आर क्या है, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। जैसे हम अगर हम 7.1 देखें, रुकिए मैं आपको 7.1 दिखाता हूँ। देखिए ये है आपका 7.1, ही हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। तो हर बार 1 2 3 4 5 क्या है हमारे पास, टोटल ऑब्जेक्ट है ना। तो टोटल जो एन से डिनोट करते हैं, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 हो गए। और हमें आर क्या है, जितने हम सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट मीन हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, मीन हमें 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो आर हो गया हमारे पास क्या, 3। आर क्या हो गया, 3। तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें हमारा एन क्या होगा और आर क्या होगा। इसके बाद दो आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है रिपीटेशन वाला, रिपीटेशन, और एक होता है नॉन रिपीटेशन। दो ही टाइप के आपके उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन। तो देखिए जैसे रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इट अलाउड लिखा है। अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो आप 5 में से 5 के कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स एन भी आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आर भी क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारा सीधे क्या आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, 5P5 आ जाएगा। तो इसमें तो हमें परम्यूटेशन फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसका आपका आंसर सीधे क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है n फैक्टोरियल। क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल आ जाता है। अगर कभी भी NPN आ जाए तो इसका आंसर क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल। अभी मैं बताऊंगा कैसे आ जाता है। तो NPN इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो रिपीटेशन वाले में आपको परम्यूटेशन फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो कब आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, जब नॉन रिपीटेशन हो आपका किसका, डिजिट्स का। जैसे यहाँ पे है, तो इसको करने का आपके पास दो तरीके हो गए। एक तो आप जैसे बॉक्सेस बना के करते थे, जैसे 3 डिजिट नंबर है तो 3 वैकेंट बॉक्सेस बनाए, और फर्स्ट वाले को हमने 5 में फिल किया, दूसरे को 4 में, इसको 3 में। तो 5 4 जा 20 इंटू 60 वे में आप 60 डिजिट्स क्या बना सकते हो, ऐसी फॉर्म कर सकते हो जिसमें आपका डिजिट्स क्या होती हैं, रिपीट नहीं होती हैं। तो नॉन रिपीटेशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, परम्यूटेशन फार्मूला मीन्स NPR। देखिए ये भी अरेंजमेंट है, तो मैंने कहा था आपको अरेंजमेंट क्या होते हैं, अरेंजमेंट में आपका परम्यूटेशन लगता है। तो देखिए 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड है, तो 3 डिजिट नंबर क्या होगा, इसमें ऑर्डर का ध्यान रखा जाएगा, और ये क्या है, अरेंजमेंट है। तो इसको हम परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन से मेथड से हम कर सकते हैं। तो NPR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल।
तो देखिए इसमें क्या लग जाएगा, नॉट अलाउड में, तो n इक्वल टू तो आपके पास क्या है 5 है और r इक्वल टू क्या है 3 है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल। और इनको सॉल्व करना मैंने कल आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को। तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कहाँ तक जाते हैं 1 तक, और इसमें भी कहाँ तक 2 इंटू 1 तक। तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, तो 5 4 जा 20 इंटू 60। तो देखिए यहाँ से भी 60 आंसर आया, और अगर हम यहाँ ले बॉक्सेस वाले मेथड से करते तो यहाँ से भी 60 आंसर आए। तो कहाँ पे हम अपना परम्यूटेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे जो हमारे डिजिट्स होंगी, जो भी नंबर्स होंगे नॉन रिपीटेशन में होने चाहिए, और रिपीटेशन में तो हमारा सीधे आंसर क्या आ जाता है, n फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाता है। अगर हमारे पास 5 टोटल ऑब्जेक्ट हैं तो 5 फैक्टोरियल, 6 हैं तो 6 फैक्टोरियल, 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आप समझ गए। चलिए अब 7.3 में और कुछ बेसिक है तो देखते हैं, वरना हम स्टार्ट करते हैं 7.3। तो देखिए अभी मैंने जैसे कहा, अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं और हमें 5 ही सिलेक्ट करने हैं तो 5 हमारे क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो कैसा है देखिए, जैसे एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो देखिए अगर हम देखें, हमने कहा r इक्वल टू यहाँ पर क्या है, n है, r इक्वल टू क्या है, n है, क्योंकि 5p5 मीन्स n और r क्या है, इक्वल है। तो अगर हम देखें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। समझिएगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होती है। तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 1, तो ये क्या आ गया n फैक्टोरियल। तो देखिए npr वेयर n r इक्वल टू n है, तो n की वैल्यू आ गई, n फैक्टोरियल आ गई। इसलिए हम कहते हैं कि अगर 5 ऑब्जेक्ट हैं और आपको 5 ही सिलेक्ट करना है तो आपका जो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस कारण से हम कहते हैं। तो आप समझ गए कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस, और ये n फैक्टोरियल क्यों है मैंने आपको बता दिया। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक थ्योरम है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज n की पावर r। तो देखिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के लिए तो हमने पढ़ लिया था क्या, परम्यूटेशन फॉर्मूला जो npr है। ओके उसके बाद हमने पढ़ा था अगर कि n आपके ऑब्जेक्ट है और n ही आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, मींस जो आपके सारे एलिमेंट है रिपीटेशन इज अलाउड वाला, रिपीटेशन इज अलाउड वाला, तो npn लगाया था, n फैक्टोरियल आ गया। अब ऐसा है कि अगर हमें रिपीटेशन अलाउड है और 5 ऑब्जेक्ट में से हमें क्या करना है, कोई 3 का क्या बनाना है, कोई सिस्टम अरेंजमेंट बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखते हैं। सिंपल सा है, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट, और आपको r बना के r लेके एक टाइम पे आपका अरेंजमेंट बनाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका जो परम्यूटेशन जो अरेंजमेंट का नंबर बनेगा वो बनेगा n की पावर r। देखें जैसे अगर हम देखें द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर NUMBER here is also the allowed if the repetition is allowed the required number of words would be 6 की पावर 3। तो देखिए हमारे पास 6 नंबर है और हमें 3 लेटर का कोई वर्ड बनाना है और रिपीटेशन अलाउड है, तो हम क्या करेंगे 6 की पावर 3 कर देंगे और सीधे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं एक तो हम। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के लिए मैंने बता दिया परम्यूटेशन फॉर्मूला, रिपीटेशन इज अलाउड होगा और क्या होगा, आपका सारे आपका एलिमेंट उतने आपको सारे लेने हैं, तो उसमें n फैक्टोरियल लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे, n फैक्टोरियल लगा देंगे। और अगर हमें क्या करना है, n में से कोई r सिलेक्ट करना और रिपीटेशन अलाउड है तो हम n की पावर r कर देंगे। तो इनको आप एक बार अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और समझिएगा, तो काफ़ी सिंपल से ये क्वेश्चन है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम जितने भी नंबर कर रहे थे, जैसे हमने r ऐसे ही करा, इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट है सब क्या है, डिस्टिंक्ट है। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, ROOT आ गया, ROOT रूट, तो इसमें देखिए 2 अल्फ़ाबेट क्या है, सेम है, तो इसका हम कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे हमारे पास ROOT है, रूट है, रूट हमारे पास क्या है, कोई वर्ड है, इसके हमें अरेंजमेंट बनाना है, तो कैसे बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल कितने आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल आ जाएंगे। जैसे देखते हैं, we have to find the number of rearranging the letters of root. In this case the letter of the word are not all different, क्योंकि O क्या है हमारे पास 2 बार आ रहा है। There are 2 O's which are of the same kind. Let us treat temporarily the 2 O's as different, say O1 and O2। हमने क्या मान लिया, O1 और O2 मान लिए, हम क्या अभी पहले डील कर रहे हैं। The number of permutation of 4 different letters in this case taken all at the time is 4 factorial, अभी बताया था मैंने।
अगर हम चार हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं और हम चारों के चारों ले रहे हैं टेकन ऑल एट अ टाइम, तो मैंने बता दिया था क्या बनता है, एन फैक्टोरियल बनता है, मीन्स 4 फैक्टोरियल। अगर आप ऐसे नहीं देख रहे हैं तो 4 करके आप फॉर्मूला ला के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, वो भी क्या आएगा 4 फैक्टोरियल आएगा। तो ये 4 फैक्टोरियल आ गया। कंसीडर वन ऑफ दीज परम्यूटेशन R01 OTT corresponding to this permutation we have 2 factorial permutation R01 OTT and R02 O2 O1T। क्योंकि मैंने कहा था परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर का तो ध्यान रखा जाएगा। अगर हमने O और O को अभी क्या माना है, हमने माना है O1 और O2 माना है, तो अगर हमारे पास एक अरेंजमेंट R01 O2T बन रहा है तो एक अरेंजमेंट हमारे पास R02 O1T बनेगा, जो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमने O1 और O2 क्या माने, डिस्टिंक्ट माने। विच विल बी एग्जैक्टली द सेम परम्यूटेशन इफ O1 एंड O2 आर नॉट ट्रीटेड एज डिफरेंट। अगर हम अभी तो हमने ये दो बना दी, अगर हम और ये रियल में तो O ही है ना, रियल में तो एक ही है ये O, और हमने अभी अपने मानने के लिए मान लिया कि O1 और O2 के हैं, दो डिफरेंट हैं, जबकि ये है नहीं। तो 2 फैक्टोरियल इसके बन गए, 2 फैक्टोरियल इसके बन जाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो टोटल परम्यूटेशन आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल, तो टोटल आ गया अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इससे आप क्या समझे, कभी भी अगर क्या होता है, अपने जो लेटर्स हैं, जो भी आपके अरेंजमेंट में जो लेटर्स हैं, अगर वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, अगर रिपीट हो रही है या सेम है, तो जितने बार भी वो रिपीट होगा उसको हम टोटल फैक्टोरियल में से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 4 फैक्टोरियल बन रहे थे, अगर हम ROOT है हमारे पास और हम चारों के चारों सेलेक्ट कर रहे हैं एक ही बार के लिए, तो हमारे पास n फैक्टोरियल बनेंगे जो 4 फैक्टोरियल होगा। और ये जो O दो साथ आ रहे हैं उसके लिए हमने क्या कर दिया, 2 फैक्टोरियल को क्या कर दिया, 2 फैक्टोरियल को हमने अपॉन में डिवाइड कर दिया। ओके, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल और देखें, अगर हम ये तो इतने सारे अरेंजमेंट बना के इन्हें बताएं, अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग INSTITUTE। सबसे पहले आपको देखना है कि कितने आपके लेटर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आई क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आई को आपके लिख देंगे 2 फैक्टोरियल लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए N नहीं हो रहा है, S नहीं हो रहा है, T हो रहा है 1 2 3 टाइम, तो T इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। और कोई भी आपका तो नहीं हो रहा है। तो आपके पास इसमें 2 लेटर्स क्या हो रहे हैं, 2 लेटर्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं। तो इसके हम अगर अरेंजमेंट बनाने चाहें तो कैसे बनेंगे, तो देखिए टोटल आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल अगर हमने 9 फैक्टोरियल ले लिया, क्योंकि 9 फैक्टोरियल बनेंगे, अगर हमारे पास 9 है और हम 9 के 9 को एक साथ क्या ले रहे हैं, अरेंजमेंट में ले रहे हैं, तो टोटल हमारे पास n फैक्टोरियल बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास है कितने, 9 है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन ये कितने बार आ रहा है आपका, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इसके अपॉन डिवाइड कर देंगे और इस 3 फैक्टोरियल इसके डिवाइड कर देंगे। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इसके क्या बन जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट बन जाएंगे। समझिए आप। तो ये हमारे क्वेश्चंस करने के तरीके थे, बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है। अब 7.3 शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो देखिए जो मैंने बताया थ्योरम के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पर, the number of permutations of on n objects where p objects are of the same kind। तो हम जैसे कह रहे थे, जैसे ROOT में है, ROOT में वो क्या है आपका, क्या है, सेम काइंड के हैं दो, एंड रेस्ट और आर ऑल डिफरेंट, और रेस्ट के हैं ROT के हैं डिफरेंट हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। और जितने लेटर्स आपके सेम होंगे उतने हमारे p फैक्टोरियल में हम ऐड करते जाएंगे। जैसे इंस्टीट्यूट में आपका आई 2 बार रिपीट हो रहा था, तो टी 3 बार रिपीट हो रहा था, तो हमने n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया था। जितने एलिमेंट, जितने नंबर आपके, जितने लेटर आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे, उसको आप n फैक्टोरियल अपॉन करके अपना लिख के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे थ्योरम नंबर 4 जो मैंने अभी बताया वही लिखा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट वेयर p1 ऑब्जेक्ट आर ऑफ 1 काइंड, p2 ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड काइंड एंड pk आर ऑफ pk kind of and the rest if any are of different kinds is n factorial upon p factorial upon p2 factorial dot pk factorial। ओके, जितने आपके रिपीट होंगे उसको आप अपॉन कर देंगे किसके, n फैक्टोरियल के। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक आज हम क्या कर देते हैं, इसका क्या करते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल है वो करते हैं। जैसे इलाहाबाद है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो ALLAHABAD इलाहाबाद। तो कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेंगे अभी बताया था मैंने आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने लेटर हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, कितने सेम काइंड के हैं। तो ए कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4। तो ए कितने बार आ रहा है, 4 टाइम। एल कितने बार आ रहा है, 2 टाइम।
और कोई रिपीट हो रहा है, H नहीं हो रहा है और D नहीं हो रहा है, B नहीं हो रहा है। तो ये आ गया। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे। तो टोटल n फैक्टोरियल होता है, तो n कितने हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फैक्टोरियल ऐसे लिख देंगे। अपॉन में मैंने कहा था p फैक्टोरियल, जितने भी एलिमेंट जितने भी लेटर हमारे पास रिपीट होंगे उनका हम क्या कर देंगे, n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास a 4 टाइम हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, l 2 टाइम हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल नीचे आई और 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जा 8। तो ये आ जाएगा आपका 7560। इतनी फास्ट कैलकुलेशन मेरी है नहीं, मैंने यहाँ से देखा है। चलिए अब हम 7.3 का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। इस एक्सरसाइज के जो इससे पहले एग्जाम्पल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दिन हम इसके एग्जाम्पल्स को ही डील कर लेंगे। आज हम 7.3 शुरू करते हैं। 7.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखिए नो डिजिट इज रिपीटेड आ गया, मीन्स हम कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमारा परम्यूटेशन फॉर्मूला जो हमारा NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि किस में हमारा कौन सा यूज होता है। चलिए एक बार और बता देता हूँ। जब हमारे पास क्या होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो हम परम्यूटेशन फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा मैंने बताया था अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और आपको n के n पूरे क्या लेने हैं और उससे अरेंजमेंट बनाना है तो NP(n) बनेगा और उसका आंसर क्या आता है, n फैक्टोरियल आता है। और इसमें क्या होता है, रिपीटेशन अलाउड रहता है। रिपीटेशन अलाउड में एक कंडीशन तो आपकी NPN वाली बनेगी, एक बनेगी जब NPR होता है। NPR बनेगा मींस n आपके पास ऑब्जेक्ट टोटल है और आपको r को ही सेलेक्ट करने हैं एट ए टाइम, तो उस समय आपके अरेंजमेंट क्या बनेंगे, n की पावर r बनेंगे। इसमें भी रिपीटेशन क्या होगा, अलाउड होगा, रिपीटेशन अलाउड होगा। और इसमें और ये वाले में हमारे क्या होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो आपका अगर ये माइंड में फिट हो गया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नो डिजिट इज रिपीटेड। नो डिजिट इज रिपीटेड मीन रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, अपना परम्यूटेशन फॉर्मूला NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n और r मैंने आपको निकालने बता दिए। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं 1 to 9 मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल हो जाएगा ये अपॉन n माइनस r मीन्स r मैंने बताया था आपको क्या होता है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 3 डिजिट नंबर है तो 3 हमारे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और n इक्वल टू तो हमारे पास 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 9 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसी से कैंसिल 72 इंटू 7 514 504 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतने आप 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अगर याले को हम उससे करना चाहें जो हमने वैकेंट बॉक्सेस से करना सीखा था, बॉक्सेस वाले से, तो उससे भी क्या हो जाएंगे क्योंकि परम्यूटेशन वाले उससे हो जाते हैं, अरेंजमेंट ही बनते हैं उसमें भी। तो अगर उससे करना चाहें तो उससे भी हमारा कैसा आंसर आएगा बताइए। देखिए 3 वैकेंट बॉक्स बनाएंगे क्योंकि 3 डिजिट नंबर चाहिए। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है तो फर्स्ट बॉक्स को आप फिल करने के आपके पास 9 वे हैं, सेकेंड बॉक्स को फिल करने के 8 और इसको फिल करने के लिए 7। तो वही बात आ गई 9 8 72 इंटू 7 कितना आ गया 504। तो आप समझ गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर एंड करते हैं वीडियो को, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो अगर हमारे पास अभी जैसे यहाँ तो दिया था कि डिजिट 1 to 9, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जितने भी नंबर बनते हैं वो कितने कौन से से बनते हैं, 0 to 9 तक बनते हैं। जितने भी नंबर आएंगे आपके इन्हीं डिजिट से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर दिया नहीं तो हम क्या मान लेंगे 0 to 9 तक हमारे पास क्या है, डिजिट्स हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर विद नो डिजिट रिपीटेड, रिपीटेशन नॉट अलाउड है यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा बताइए, n इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 भी हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो गया है। n इक्वल टू 10 हो जाएगा और r इक्वल टू 4 हो जाएगा क्योंकि 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो देखिए n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10 आ गया और r इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
तो आप कहेंगे 10p4 हमारा आंसर है। बट क्यों रॉन्ग? क्योंकि ये तो 10p4 आपके ऐसे अरेंजमेंट बने जिसमें स्टार्टिंग पे भी क्या है, 0 आ रहा है। मीन्स आपने 0 से भी स्टार्ट कर दी अपने क्या नंबर, और आप ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि 1 to 9 तक आप अपने डिजिट लेते और अपना आंसर बना देते, तो वो भी गलत हो जाता, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता बट बीच में जो आ सकता है। मीन्स 504 एक 5040 ये क्या 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। बट 0540 ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो आप ऐसा मत करना कि 4 को एक्सक्लूड ही कर दें, इंक्लूड ही ना करें, तो ऐसे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए 10p4 हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट आए, 10p4 हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट आए जिसमें आपका क्या है, ऐसे नंबर जिसमें 0 भी क्या हो रहा है, इंक्लूड। तो 10p4 हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट आए जिसमें जो नंबर है उसके बिगनिंग में भी क्या है, 0 है। तो 0 बिगनिंग में है, मीन्स वो 4 डिजिट नंबर तो बनेगा नहीं, जिसमें मैंने बताया 0520 ये आपका 4 डिजिट नंबर नहीं है। बट ये 10p4 वाले में ऐसे अरेंजमेंट भी आपने बना दिए हैं, तो इसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास 4 डिजिट नंबर आएंगे जो हमारे पास 0 जिसमें बिगनिंग में नहीं होगा। तो बताइए जैसे 10p4 तो हमारे पास टोटल आ गए। अब हमारे पास कितने, अगर हमें 0 बिगनिंग पर नहीं लेना है तो हमारे पास 9 डिजिट नहीं, हमारे पास क्या बचे, 9 डिजिट बचे, क्योंकि 1 को तो हमने अब एक्सक्लूड कर दिया, 9 बचे। और आर अब आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 9p3 होगा, क्योंकि आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो 4 डिजिट नंबर तो हमने ऐसे बना दिए जिसमें 0 भी स्टार्टिंग पे बिगनिंग में है, तो 10p4 हमारे पास ये बन गया। अब हमने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं आउट ऑफ 9, क्योंकि हमारे पास 0 हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारे पास 1 to 9 तक बचे। अब 1 to 9 तक हमारे पास n इक्वल टू क्या बचा, 9 बचा, n इक्वल टू क्या बचा, 9 बचा। और r क्या है हमारे पास, r हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट का तो हमने टोटल बना ही दिया, तो r इक्वल टू 3 हो गया, और 9p3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका परम्यूटेशन का अरेंजमेंट बन जाएगा, क्योंकि आपको n क्या है 9 है, और p और r क्या है 3, 9p3 कर देंगे। ओके, तो अगर हमसे कहें कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड कहेंगे, तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे 10p4, हम क्या करेंगे 10p4 माइनस का 9p3। ये कैसे नंबर आए, ये ऐसे नंबर आए 4 डिजिट नंबर विच डू नॉट हैव 0 इन द बिगनिंग। ऐसे नंबर का हमारे पास कलेक्शन आ गया, अरेंजमेंट आ गया जो अपने बिगनिंग में 0 नहीं लेते। मीन्स हमारे पास अपना आंसर आ गया कि हमारे पास 4 डिजिट नंबर आ चुके हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गए हैं, ये हमारे पास टोटल हो गए हैं कि दिस इंक्लूड दो नंबर विच हैव 0 इन द बिगनिंग, और 9p3 क्या हो गए, 3 डिजिट नंबर आउट ऑफ 9 डिजिट 1 to 9 हमारे पास क्या हो गया 9p3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बताइए, 10p4 है तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 6 फैक्टोरियल आ जाएगा ना। हाँ ये आ गया, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 से 6 कट जाएगा, और माइनस लगाएंगे यहाँ पे, माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7। तो अगर हम 9 इंटू 8 को अगर हमने यहाँ से कॉमन लिया इंटू 10 माइनस 1 क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81 इंटू 8 7 जा 56। इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 4536। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, तो हमें देखना है कि हमें 0 से स्टार्ट वाला नंबर नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारे पास 4 डिजिट नंबर में काउंट नहीं होगा। तो हमें पहले टोटल देखना है, 10p4 हो जाएंगे, क्योंकि 10 हमारे पास डिजिट है और 4 डिजिट का हमें सेलेक्ट करना है। तो 10p4 में वो भी इंक्लूड है जिसके बिगनिंग में क्या है 0 है, माइनस 9p3 ऐसे हैं जिसके जो हमारे 3 डिजिट नंबर है और हमारे पास 9 डिजिट है, तो हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ऐसे डिजिट आ जाएंगे 4 डिजिट नंबर विच डू नॉट हैव 0 इन द बिगनिंग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में मिलते हैं। और आप पढ़ते रहें, अपने ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए ध्यान रखें, थैंक यू वेरी मच।